हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं अब विस्तार से। देखिए आर्टिकल ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के पहले लगकर उसके महत्व को बढ़ा या घटा देते हैं, यानी उसके महत्व को बतलाते हैं। जैसे आर्टिकल 3 होते हैं, ए एन और द, लेकिन ये 2 प्रकार का होते हैं। पहले प्रकार जो है ए और एन, इसको हम लोग बोलते हैं इनडिफिनिट। इनडिफिनिट इसलिए बोलते हैं जिसका मतलब होता है अनिश्चित, यानी कि ये जिस नाउन के पहले लग जाते हैं उसे अनिश्चित बताते हैं, ठीक ना। उसी तरह से इस आर्टिकल द को बोलते हैं हम लोग डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, क्योंकि ये जिस नाउन के पहले लग गया उससे परिचित बताया जाता है, यानी कि डिफिनिट या निश्चित बता देता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, ठीक ना। अब देखते हैं हम लोग कैसे, आप लोग सबको जानते होंगे। जैसे हम लोग देखते हैं एक सेंटेंस से, देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग इन ए किंगडम, देयर वाज ए किंग इन ए किंगडम। आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर किंग है, इसके पहले ए का प्रयोग हुआ आर्टिकल इसका, और यहाँ पर किंगडम है, इसके पहले भी ए का प्रयोग हुआ है। और इस दोनों का देखिए अनिश्चित बता देगा ये, कैसे, इनडिफिनिट, क्योंकि देयर वाज ए किंग इसका मतलब तो कोई राजा था या फिर एक राजा था। देखिए इसका अर्थ क्या निकल रहा है, इसका अर्थ निकल रहा है एक, देयर वाज ए किंग यानी कि एक राजा था, या फिर इसको हम लोग कोई भी पढ़ सकते हैं, कोई राजा था, तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है, कोई भी निकल रहा है ना। इसलिए ए और एन, ए और एन, ये दोनों का अर्थ क्या होता है, कोई या फिर एक होता है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, ठीक ना। इसीलिए ये क्या होता है, जिसके पहले लग गया उसे क्या होता है, अनिश्चित बनाया था। देखिए जैसे देयर वाज ए किंग, कोई राजा था, कहाँ, इन ए किंगडम, किसी राज्य में या राजधानी में, ठीक ना। अब देखिए अगर इसी सेंटेंस में द का प्रयोग कर दिया जाए तो उसे क्या होता है, निश्चित बनाया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं अगर एक ही सेंटेंस में जब पहली बार कोई अगर नाउन आता है तो अनिश्चित होता है। जिस तरह से आप लोग जानते होंगे, जिस किसी व्यक्ति से आप पहली बार मिलते हैं वो आपके लिए अनजान होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन फिर दोबारा वही आदमी मिला तो आपका परिचित होता है, क्योंकि एक बार आप मुलाकात कर लिए, चाहे कुछ भी हो, ठीक ना। तो उसी तरह से किसी सेंटेंस में कोई नाउन जब पहली बार आता है तो वो अनिश्चित यानी कि इनडिफिनिट होता है। अगर इसी नाउन का अगर इसी अगले सेंटेंस में इसका यूज किया जाए ये डिफिनिट बन जाता है, क्योंकि परिचित होता है। जैसे बोले कोई राजा था, अगर बोल देंगे उस राजा के 4 बेटे थे तो क्या बोल देंगे, द किंग, चाहे वह राजा बहुत ईमानदार था, द किंग वाज वेरी ऑनेस्ट, द किंग वाज वेरी ऑनेस्ट, यानी कि वह राजा बहुत ही ईमानदार था, समझा गया। तो यहाँ पर किंग के पहले ए लगा था, यहाँ पर किंग के पहले द लग गया, यानी कि इससे एक और बात स्पष्ट होती है कि पहला सेंटेंस में पहली बार किसी नाउन का प्रयोग किया गया वो अपरिचित होता है, यानी कि अनिश्चित, यानी कि इनडिफिनिट होता है। जिस तरह से हम भी बता रहे हैं, पहली बार किसी व्यक्ति से आप मिलते हैं तो आपके लिए क्या होता है, अपरिचित अनिश्चित व्यक्ति होता है, जिसके बारे में कोई जानते नहीं, आप अनजान व्यक्ति होता है। लेकिन किसी बार फिर दोबारा उसी व्यक्ति से मिलते हैं आप तो आपके लिए क्या बन जाता है, जान पहचान वाले व्यक्ति होते हैं, चाहे क्यों ना उससे गाली गलौजी की हुआ हो। आप गाली गलौजी किए हो तो क्या बोलेंगे, वही व्यक्ति है जिसको हमने गाली दिया था या उसने मुझे गाली दिया था, ठीक ना। या कोई व्यक्ति आपसे मुलाकात हो जाती है कभी और कुछ नहीं होता है, पहली बार मिल गया, गलती से आपको ठोकर मार दिया, आप उसको ठोकर मार दिए, तो दोनों में पटका पटकी मारपीट खूब हो जाता है। अगर फिर दोबारा मिले क्या बोलेगा, यही वो था जिसको हम लतवसे थे, यही नहीं बोलेंगे आप लोग। यानी क्या हो गया, परिचित हो गया, यानी पहली बार आप उसे मिल चुके हैं, इसीलिए वो आपके लिए अब अनजान नहीं रहा, ठीक है, चाहे आपके शत्रु के रूप में क्यों ना हो या फिर फ्रेंड के रूप में क्यों ना हो। उसी तरह से एक ही सेंटेंस में अगर कोई पहली बार जिस नाउन का प्रयोग किया गया वो अनिश्चित होता है, इसलिए उसके पहले ए या और एन का प्रयोग करते हैं। हम लोग देख लेंगे वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के अनुसार, यानी कॉन्सोनेंट रहेगा तो ए का प्रयोग होगा और वॉवेल्स रहेगा तो एन का प्रयोग किया जाएगा उसके पहले, ठीक ना। और उसी सेंटेंस में फिर दोबारा उसी व्यक्ति का चर्चा हो तो क्या करते हैं हम लोग, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा। द को द पढ़ाता है कि दी पढ़ाता है। देखो द को, देखिए तीनों को हम लोग क्या पढ़ते हैं ना, इसको अ और ए दोनों पढ़ते हैं, इसको भी अन और एन दोनों पढ़ते हैं, इसको द और दी दोनों पढ़ते हैं। जिसके इसका उच्चारण अ पढ़ते हैं, अ मैंगो या अ बॉय पढ़ते हैं ना, ये थोड़ा सा कमजोर इसका उच्चारण हो गया, क्या हो, वीक फॉर्म हो गया, कमजोर रूप है इसका।
ऑन पढ़ते हुए भी कमजोर हुआ, और इसको द पढ़ते हुए भी वीक फॉर्म ही है। इसका स्ट्रांग फॉर्म, इसको ए को ए पढ़िए तो मजबूती के साथ पढ़िएगा, इसको एन पढ़िए, ये क्या हो गया, स्ट्रांग फॉर्म हो गया। और जब द को दी पढ़ते हैं तो ये भी स्ट्रांग फॉर्म ही है, लेकिन हम लोग अक्सर वीक फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, आजकल प्रचलन में आ गया है। अ वाज, अ मैंगो, ठीक ना, और द ऑनेस्ट मैन या द एलिफेंट या द बुक, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना। इसके बाद में से कोई मायने नहीं रखता हम लोग इस क्लास में, जिस क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। आप देखिए, हम लोग देख रहे हैं द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। इसका तो हम लोग प्रयोग जानते हैं, ए और एन का प्रयोग दुनिया में जितने भी गिने जा सकने वाले वस्तुएं हैं, नाउन है, उसके पहले ए और एन का प्रयोग कर देंगे। और आप लोग को बताने की जरूरत नहीं, आप लोग जानते हैं ए का प्रयोग होगा कॉन्सोनेंट के पहले और एन का प्रयोग होगा वावेल से शुरू होने वाले शब्दों के पहले। और वावेल्स और कॉन्सोनेंट तो आप लोग जानते हैं, यानी कि जिस शब्द का उच्चारण हम लोग अ की सहायता से करें, यानी कि जिसका पहला साउंड अ आ ई उ आ जाए, तो उसी को हम लोग क्या मानते हैं, वावेल से मान लेते हैं। जैसे देखते हैं ऑनेस्ट मैन, HONEST, ऑनेस्ट मैन। देखिए इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, भले ही इस कॉन्सोनेंट दिख रहा है एच, लेकिन इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऑनेस्ट लिखते हैं। इसीलिए इसके पहले ए का प्रयोग ना होकर के क्या होगा, एन का प्रयोग होगा, क्योंकि एन का प्रयोग किसके पहले होता है। देखिए आप लिखते हैं एन वावेल्स, ठीक है, वावेल्स के पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑनेस्ट के पहले क्या लिखते हैं, एन ऑनेस्ट मैन। फिर देखिए उस तरह से एक यूनिवर्सिटी लिखना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, ऑनेस्ट हो गया, ठीक है, आगे हटाइए। जैसे एग लिखना है तो एन एग, एलिफेंट लिखना तो आप लोग जानते हैं, हटाइए, सब बताने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है बताया जाएगा। और उसी के पहले ए का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले शब्दों के पहले किया जाता है। लेकिन फिर देखिएगा कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस शब्द का उच्चारण अ आ ई उ की सहायता से हो उसे बोलते हैं वावेल्स, और बाकी जितने हो गए सबको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। जैसे देखिए, चाहे उसका उच्चारण क्यों ना, हम लोग AEIOU, इसमें से किसी से क्यों ना हो, इसका देखिए ऑनेस्ट लिखा गया है, इसका उच्चारण पहला लेटर इससे किसी से भी हो तो उससे वावेल्स नहीं मानेंगे। हिंदी के उच्चारण का अनुसार देखें हम लोग, हिंदी बोल कर देखेंगे, और उसी तरह से देखेंगे हम लोग कॉन्सोनेंट। थोड़ा सा फास्ट वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आप लोग का समय कम समय में ज़्यादा आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसलिए थोड़ा फास्ट बना रहे हैं हम। खैर कोई बात नहीं, धीरे और बोलते हैं हम। देखिए आप कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, यानी कि जिसका उच्चारण अ आ ई की सहायता से न हो उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं, चाहे उसका स्टार्टिंग लेटर यही क्यों ना हो। जैसे देखते हैं हम लोग, जैसे यूनिवर्सिटी लिखते हैं हम लोग, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी हो गया। अगर एक यूनिवर्सिटी बोलेंगे हम लोग या कोई यूनिवर्सिटी बोलेंगे तो क्या होगा, तो इसके पहले हम लोग इसके अनुसार, इसको हम लोग वावेल्स मानते हैं, तो इसके अनुसार तो एन लगना चाहिए, लेकिन एन नहीं हुआ, क्योंकि इसका हिंदी उच्चारण हम लोग देखते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ से किसके शुरुआत है, यहाँ से यू से शुरुआत किया गया है, तो ये वावेल्स हिंदी का नहीं है, इसलिए इसके पहले क्या होगा, ये लगा देंगे, ठीक ना। उसी तरह से हम लोग यूनिक देखेंगे, यूनिक ड्रेस देखेंगे, यूनिक पेन देखेंगे, तो इसमें भी क्या होगा, यू से तो लिखा गया है, लेकिन क्या होगा, इसको भी हम लोग ऐसे पढ़ते हैं लोग, यूनिक, ठीक है। यू आर ए यूनिक मैन, बहुत आप विचित्र व्यक्ति हैं, चाहे यूनिक टीचर है, तो क्या होगा, तो ये यूनिक होगा, इसके पहले ए का प्रयोग हम लोग कि एन का प्रयोग नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए एच कॉन्सोनेंट होते हुए भी एन का प्रयोग किया गया, क्योंकि इसको लिखने के लिए ऐसा हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक ना। यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब आप लोग देखिए, अब थोड़ा सा द का प्रयोग हम लोग देख लेते हैं, कहाँ कहाँ द का प्रयोग किया जाता है, और थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, यानी द को दी कब पढ़ते हैं, द को दी कब पढ़ते हैं। दी ऐसे भी लिखा था, इसमें चाहे ऐसे लिखिए, दी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस पर, ठीक है। यानी कि जब वावेल से स्टार्ट होने वाले जितने भी लेटर हैं उसके पहले अगर द लिखा है तो उसे दी पढ़ते हैं हम लोग। देखिए एलिफेंट, क्या पढ़ते हैं हम लोग, एलिफेंट है, ठीक ना। तो इसके पहले द लिख दें, क्या दी एलिफेंट पढ़ें, क्या पढ़ेंगे, दी एलिफेंट। कि वावेल से स्टार्ट होने वाले जितने भी लेटर हैं उसके पहले द लग गया तो दी पढ़ते हैं। ये कोई आप पर प्रतिबंध नहीं है, दी पढ़िए चाहे द पढ़िए, दोनों पढ़ सकते हैं आप लोग, लेकिन बता दिए हम कि कहाँ पर इसका उच्चारण दी किया था। अब बाकी कॉन्सोनेंट के पहले जितना द लिख देगा, इसे लिख देगा THE, उसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, द पढ़ते हैं, ठीक ना। जिसे लिखते हैं हम लोग द काउ। देखिए यहाँ पर
एक कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग वाला लेटर है, इसका द काऊ पढ़ेंगे हम लोग, इसको क्या पढ़ेंगे द एलिफेंट, लेकिन इसको भी दी पढ़िए, इसको भी द पढ़िए, इसको भी द भी पढ़िए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हम लोग देखते हैं इसके आगे हम लोग। अब देखिए द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, उस तो विस्तार से आप लोग जानते ही हैं कि नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग किया था, झील झरने जितने हो गए द का प्रयोग किया था। वो आप लोग को नहीं बताएंगे हम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग को हम अगला इंपॉर्टेंट जो भी है बताते जा रहे हैं, जिसमें आप लोग को समझने में परेशानी होती होगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहरों के नाम के पहले आकाशीय पिंड जितने हैं, सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, 8 ग्रह हो गए, इन सब के पहले झील झरनों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। उसको आप लोग विस्तार में अगर जरूरत पड़े तो बताएंगे आप लोग को, हालांकि आप लोग कहीं से पढ़ भी सकते हैं। आप लोग देखते हैं, आप लोग जानते हो कि सभी दिशाओं के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जितनी भी दिशाएं हैं उनके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखते हैं हम लोग नॉर्थ लिखते हैं, नॉर्थ लिखे, इसके पहले भी क्या लिखेंगे हम लोग द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दिशा है। उसी तरह से उसके बाद हम लोग ईस्ट लिखते हैं, पूरब, इसके पहले भी द का प्रयोग हम लोग करेंगे। उसी तरह से वेस्ट लिखते हैं, तो वेस्ट के पहले भी हम लोग क्या लिखेंगे, वेस्ट हुआ कि पहले क्या लिखेंगे द वेस्ट। उसी तरह से द साउथ, SOUTH, द साउथ लिखे, यानी कि जितनी भी दिशाएं होगी सभी दिशाओं के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। अब एक काम करते हैं, जिस तरह से हम लोग मैथ में पढ़ते हैं ना, जो सभी में दिया हो उसको हम लोग कॉमन मान लेते हैं, कॉमन उसको साइड में करते हैं कि सब में जितना दिया है सबको हम क्या करते हैं द को कॉमन कर लेते हैं, द कॉमन हो गया ना। अब इसमें क्या होता है, नॉर्थ का पहला लेटर लिखते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि द नॉर्थ ईस्ट शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ना। उसी तरह से ईस्ट का पहला लेटर लिखते हैं हम लोग, और वेस्ट का भी पहला लेटर W, और साउथ का पहला लेटर S। तो देखिए क्या बन गया, न्यूज बन गया, द न्यूज, ठीक है ना। यानी कि न्यूज किसे कहते हैं, न्यूज समझ गए, यानी कि चारों दिशाओं का शॉर्ट फॉर्म में न्यूज, यानी सभी दिशाओं से जो घटनाओं को इन्फॉर्म कर उसे बोलते हैं हम लोग न्यूज कहते हैं। अब एक और बात ध्यान दीजिए, और यही न्यूज जो क्या करते हैं प्रेजेंट और पास्ट, देखिए यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ की चारों दिशाओं की प्रेजेंट एंड पास्ट की घटनाओं, इसे होता है इवेंट्स, मैंने घटनाओं को रिपोर्ट, घटनाओं का रिपोर्ट दे, यानी कि घटनाओं का रिपोर्ट दे, उसे क्या बोलते हैं न्यूज पेपर पढ़ते हैं। देखिए न्यूज पेपर हो गया, यानी कि जितने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ यानी कि चारों दिशाओं की प्रेजेंट एंड पास्ट की इवेंट्स मतलब घटनाएं होती है, घटनाओं का रिपोर्ट जो दे उसी का बोलते हैं न्यूज पेपर बोलते हैं। इसीलिए देखिए चूंकि चारों दिशाओं से मिलकर बना है, इसीलिए जितने भी न्यूज़पेपर के नाम होंगे उसके पहले भी क्या करते हैं द का प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे देखिए द हिंदुस्तान टाइम्स देखे होंगे आप लोग, हिंदुस्तान टाइम्स है ना, तो द हिंदुस्तान टाइम्स ये न्यूज़पेपर है, इसके पहले द का प्रयोग किया गया है, द हिंदुस्तान टाइम्स, क्योंकि आर्टिकल बता रहा है कि जितने समाचार पत्र है अखबार है उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया आप लोग देखे होंगे, देखिए होगा उस पर लिखा होगा द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा था, उसके पहले द का प्रयोग किया गया रहता है। द हिंदू भी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है जो महंगा आता है, काफ़ी महंगा आता है, हमारे यहाँ एक दिन बाद पहुँचता है, फिर भी उसका रेट 19 रुपये 20 रुपये मिलता है, क्योंकि चेन्नई कलकत्ता और दिल्ली से वो मतलब पब्लिश होता है, इसलिए हमारे यहाँ एक दिन बाद पहुँचता है, और एक दिन बाद भी मार्केट में खोजने पर नहीं मिलता है। उसका 8 रुपया रेट है, 8 रुपये से हम लोग 19 रुपये 20 रुपये मिलता है, क्योंकि उसका डिमांड ज़्यादा होता है। PCS की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए उसमें आर्टिकल बहुत अच्छे आते हैं, एडिटोरियल बहुत अच्छे आते हैं, उसी एडिटोरियल को पढ़ने के लिए उसका डिमांड ज़्यादा होता है। चलिए देख लेना आप लोग AN, उसके बाद हम कुछ बताने वाले हैं नहीं है, बाकी सब आप लोग समझ गए हैं। उसके आगे आप लोग को फिर दूसरा आप लोग बताएंगे हम अगले वीडियो में, जो कि वीडियो बहुत लंबा ना हो, छोटा छोटा ही आप लोग बताएंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके, ठीक ना। तब तक आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, अगले वीडियो में हम आएंगे फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट।